नमस्ते रक्त रविवार के साहसी दर्शकों, स्वागत है उस अंधेरे दुनिया में जहां साये बोलते हैं और मृत्यु सिर्फ शुरुआत होती है। आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है 17वीं सदी के पूर्वी यूरोप की, जहां गांवों में वैम्पायर्स का खौफ फैला था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन सच्ची घटनाओं की कहानी है जिन्होंने सदियों तक लोगों के दिलों में डर का बीज बोया। तो अपनी खिड़कियां बंद कर लें, लहसुन पास रखें और तैयार हो जाएं रक्त रविवार की इस खौफनाक यात्रा के लिए। आज के पहले भाग में हम आपको ले चलते हैं सर्बिया के एक गांव में, जहां एक सैनिक की मौत ने वैम्पायर के अभिशाप को जगा दिया। 17वीं और 18वीं सदी का पूर्वी यूरोप। सर्बिया, हंगरी और रोमानिया के छोटे छोटे गांवों में जिंदगी कठिन थी। लोग बीमारियों, युद्धों और भुखमरी से जूझ रहे थे। उस समय विज्ञान और चिकित्सा की समझ कम थी। अगर कोई अचानक मर जाता या गांव में बीमारी फैलती तो लोग इसे अलौकिक ताकतों का काम मानते थे। इन गांवों में एक डर सबसे ज्यादा था, वैम्पायर्स का। लोग मानते थे कि कुछ मरे हुए लोग कब्र से बाहर निकलते हैं और रात में जीवित लोगों का खून पीते हैं। वैम्पायर्स को रोकने के लिए लोग अजीब रीति रिवाज अपनाते थे। वे मृतकों के सीने में लकड़ी का खूंटा ठोंकते थे, उनके सिर काटते थे या लहसुन और पवित्र जल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह डर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था। 1720 के दशक में सर्बिया के मेदवेजा गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस डर को हकीकत बना दिया। यह कहानी है अर्नोल्ड पॉल की, एक सैनिक जिसकी मौत ने पूरे यूरोप में वैम्पायर के खौफ को फैला दिया। 1720 का दशक। मेदवेजा एक छोटा सा गांव जहां सर्द हवाएं रात को और ठंडा कर देती थीं। यहां रहता था अर्नोल्ड पॉल, एक युवा सैनिक जिसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। गांव वालों के बीच अर्नोल्ड की एक कहानी मशहूर थी। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि एक रात जंगल में उस पर एक अजीब प्राणी ने हमला किया था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने मुझ पर झपट्टा मारा जैसे वो मेरा खून पीना चाहता हो। मैंने किसी तरह उसे भगा दिया, लेकिन मुझे लगता है उसने मुझ में कुछ छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद 1726 में अर्नोल्ड की एक दुर्घटना में मौत हो गई। गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान में दफनाया और सबने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक बूढ़ी औरत मारिया ने दावा किया कि उसने अर्नोल्ड को अपनी खिड़की के बाहर देखा। उसके दांत वे नुकीले थे और उसके मुंह पर खून था। जल्द ही गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। एक के बाद एक 4 लोग मर गए और हर मौत के बाद लोग कहते थे कि उन्होंने अर्नोल्ड को रात में घूमते देखा। गांव वालों ने चर्च में इकट्ठा होकर फैसला किया कि अर्नोल्ड की कब्र खोली जाए। रात के अंधेरे में लालटेन की मध्यम रोशनी में उन्होंने फावड़े उठाए और अर्नोल्ड की कब्र खोदना शुरू किया। जब कब्र खुली तो सभी के होश उड़ गए। अर्नोल्ड का शरीर वैसा ही था जैसे उसे अभी दफनाया गया हो। उसकी त्वचा ताजा थी, उसके नाखून बढ़े हुए थे और उसके मुंह पर खून के धब्बे थे। वो वैम्पायर है। गांव वालों ने डर और गुस्से में अर्नोल्ड के सीने में लकड़ी का खूंटा ठोंक दिया। उन्होंने सुना कि शरीर से एक भयानक सिसकारी निकली, जैसे कोई आत्मा आजाद हो रही हो। फिर उन्होंने उसका शरीर जला दिया ताकि वो कभी न लौटे। तो क्या अर्नोल्ड पॉल सचमुच वैम्पायर था? आज हम जानते हैं कि यह डर अंधविश्वास और अज्ञानता से पैदा हुआ था। उस समय लोग मृत्यु और बीमारी के कारणों को नहीं समझते थे। तपेदिक जैसी बीमारियां जिनके कारण लोग कमजोर हो जाते थे और उनके मुंह से खून निकलता था, वैम्पायर जैसे लक्षणों से मिलती थी। मृत शरीर का सड़ना भी लोगों को भ्रमित करता था। गैस बनने से शरीर फूल जाता था और मुंह से खून निकलता था, जिसे लोग वैम्पायर का सबूत मानते थे। अर्नोल्ड पॉल की कहानी ऑस्ट्रियाई अधिकारियों ने दर्ज की और यह खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसने वैम्पायर के डर को और बढ़ा दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, अर्नोल्ड पॉल की कहानी ने वैम्पायर के खौफ को जन्म दिया। अगले भाग में हम बताएंगे कि कैसे यह उन्माद पूरे यूरोप में फैला और पीटर प्लोगोजोविट्स की भयानक कहानी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलते हैं, लेकिन तब तक रात को अपनी खिड़कियां बंद रखिए।